मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अराउंड 7:45 हो रहे हैं, रोशनी अभी हुई है और मैं चाय बनाने लग रही थी तो विंडो से मुझे एक नज़ारा दिखा तो मैं फटाफट कैमरा उठा के लेके आई और लगा कि चलिए रिकॉर्ड करती हूँ। तो इस तरह से फ्रॉस्टिंग हो जाती है, सारी चीज़ें जम जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ओस पड़ी है तो वो सारी ओस जो है वो जम जाती है, तो चारों तरफ जमा हुआ है। ये आपने पहले भी देखा है व्लॉग में, लेकिन जो बेस्ट नज़ारा था जिसके लिए मैं कैमरा लेकर आई हूँ वो ये 7:45 बजे के चंदा मामा। तो इसीलिए लाई हूँ कैमरा कि आप लोग देखें। सुबह सुबह का चांद अच्छा लगता है, रात का भी अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत होगी चंदा मामा के साथ। और ऊपर छतें दिखाई दे रही हैं सारी की सारी, सब के ऊपर इसी तरह से जमा हुआ है और टेम्परेचर जो है वही माइनस में है और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। चलती हूँ मैं बिना हेड की आगे बाहर, फिर मुझे हो जाता है सर में दर्द। पर मुझे ये लगा कि एकदम से चांद चला ना जाए और मैं क्लिप ना रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो देखिए चंदा मामा, ब्यूटीफुल, सो लवली। चलिए अंदर चलते हैं, खिड़की से दिखा दूँ। और ये कौन है, ये कौन है? अद्वी जो है वो उठ के आ गई है, इसकी भी ऑनलाइन क्लास है। और देखो ये खिड़की कितनी गंदी हो रही है, बाहर से साहब भी करते हैं साफ। चलो चाय भी रखी हुई है, मैं चाय बनाती हूँ, चलते हैं अंदर। तो अभी से शुरू होता है मेरा बिजी मॉर्निंग रूटीन। आज के लिए बहुत सारे टास्क हैं जो मुझे टाइमली डन करने हैं। फिलहाल यहाँ पर अदरक वाली कड़क चाय तैयार हो रही है और साथ ही जो बर्तन स्टैंड पे रखे हुए थे रात के वो अच्छे से एयर ड्राई हो गए हैं, उन सबको मैं उनके प्लेस पे रख दूंगी और इसके बाद बिल्कुल क्लीन किचन के साथ मैं अपना काम करना शुरू करूंगी। आपने एक दो व्लॉग पहले देखा है कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मेरी जो किचन है वो अच्छे से डीप क्लीन हो चुकी है। लेकिन आज कुछ और भी काम है जो थर्ड स्टेप होता है डीप क्लीनिंग में मेरा, तो वो वाला आज मैं डन करने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं पूरी एक लिस्ट बना के तैयार करूंगी कि फर्दर वीक में मुझे किस किस चीज की जरूरत है और मुझे बाकी और क्या क्या काम करना है। लेकिन वो सब कुछ शुरू करने से पहले किचन अच्छे से क्लीन होनी चाहिए और सुबह की जो चाय है वो तसल्ली से पीनी है। तो बर्तन लगाने के बाद पहले बैठ के तसल्ली से चाय पी जाएगी और उसके बाद फिर बाकी का काम किया जाएगा। आप लोग बताइए, आप लोग किस तरह से करते हैं जब आपको किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है और आप कितने टाइम के बाद करते हैं, आपका क्या रूटीन होता है? मैं इस तरह की जो डीप क्लीनिंग होती है वो लाइक क्वार्टरली करती हूँ, हर 3 महीने पे करती हूँ। और अगर कभी मुझे लगता है कि कोई चीज ज्यादा गंदी हो रही है तो उसको फिर मैं साथ के साथ भी कर देती हूँ। बाकी मेरा वीकली रूटीन, डेली रूटीन सब कुछ अलग अलग है और ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर डाला हुआ है। मैं सभी वीडियोस के लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज चेक आउट। और इस व्लॉग में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक में मिल जाएगा। और जो भी रिलेटेड वीडियो होती है, जो वीडियो आपके सामने चल रही होती है, उससे रिलेटेड सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर बातें करते करते हमारी चाय जो है वो भी डन हो गई है और चाय छान के इसके बाद गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, लेकिन उससे पहले कुछ और करेंगे। तो आ जाइए, चाय पी लीजिए। तो चाय डन हो चुकी है और ब्रेकफास्ट से पहले आज मैं कर रही हूँ जितनी भी ग्रोसरी है वो रीफिल कर रही हूँ। तो कुछ चीजें जो है लाइक डब्बे मैंने साफ किए हुए हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो आधे फिल है तो मैं उनको पूरा पूरा रीफिल कर दूंगी। और मेरे पास 2 बड़े बड़े बॉक्सेस हैं जिनके अंदर मैं अपनी एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखती हूँ और साथ साथ मैं लिस्ट बनाती जाऊंगी कि क्या चीज खत्म हो गई है, क्या चीज मुझे चाहिए। एज यू ऑल नो, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि यूके की जो हालत है वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम तीसरे लॉकडाउन में है फिलहाल। और
इस बार का काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। जब केसेस बढ़ते हैं लेकिन अगर रिकवरी होती रहती है तो फिर भी एक तसल्ली रहती है कि ठीक है, लोग रिकवर हो रहे हैं। लेकिन इस बार की जो कंडीशन है उसमें जो डेथ रेट है, जो डेथ काउंट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कितना भी कोशिश करें कि आप काम रहें, आप ना सोचें उस चीज़ की तरफ, लेकिन दिमाग जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है। बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनके अपने चले गए हैं, तो दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, नहीं निकलती हैं और दुख भी होता है और ये लगता है कि क्या करें, कैसे ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो फिलहाल वही सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं और यहाँ पर एक्चुअली कुछ वही प्लानिंग चल रही है कि जो चीज़ ख़त्म हो रही है लिस्ट बना लो और जाके ले आओ, बिकॉज वी डोंट नो कि ऐसा कब तक रहने वाला है। कभी लास्ट टाइम जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, यू ऑल नो कि मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया था और बड़ी बुरी हालत हुई थी हमारी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सब कुछ सडन हुआ था। तो इस बार मैं अपनी प्लानिंग पहले से ही लेके चल रही हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो कि चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएं और रहे ही ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने सब कुछ जो है वो अच्छे से रिफिल कर दिया है, नोट डाउन कर लिया है। जल्दी ही हम लोग इंडियन शॉप जाएंगे, किसी भी ग्रोसरी शॉप जाएंगे। सिर्फ हस्बैंड जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अद्वी जो है उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उसके साथ घर पे एक बंदा रहना ज़रूरी है। अगर वो स्कूल जाती है तो फिर भी हम दोनों चले जाते हैं और मैं तो बिल्कुल भी बाहर निकल ही नहीं रही हूँ। साहब ही जाते हैं, जो भी ग्रोसरी का कुछ सामान आता है। मोस्टली शॉप्स भी बंद हैं, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट चल रहा है इस बार का। दुआ कीजिए कि दुनिया इस अजाब से जल्दी से बाहर निकले और सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल आ जाए, इंसान जो है वो सुकून की ज़िंदगी जिए फिर से। बस इसी पर हैं बस। अच्छा, चलिए, बहुत बातें हो गई कोविड की और अब यहाँ पर आते हैं। तो चीज़ें जितनी भी थी वो सब मैंने रिफिल कर दी, जिनमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, जैसे कि इसमें थोड़ी सी दाल बची हुई थी और जो दूसरा पैकेट है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो जो नया पैकेट है पहले मैंने वो रिफिल किया है और जो बची हुई दाल थी वो इस तरह से मैंने ऊपर डाली है ताकि वो पहले यूज हो और उसके बाद नई बाद में यूज हो। तो कई बार मैं डब्बे साफ करके भी रख देती हूँ और कई बार जो है वो इस तरह भी कर देती हूँ, क्लीन ही रहते हैं। लाइक दो से ज्यादा बार तो मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। अगर 2 बार चीज रिफिल हो गई है तो फिर मैं सारे डब्बे जो है वो मांज के ही रखती हूँ। और कुछ लोग पूछते हैं कि जिनकी नई नई शादी हुई है कि किचन ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह के जार्स लें, किस तरह के पैन्स लें, तो जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी। लेकिन अगर आप जार खरीदने के लिए जा रहे हैं, अपनी किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देन आई वुड रिकमेंड के हमेशा स्क्वायर शेप वाले ही जार लें, जैसे कि मेरे हैं। आप ग्लास के भी ले सकते हैं, आप अच्छे टपरवेयर के भी ले सकते हैं। राउंड वाले ना लें, उनमें थोड़ा सा जो है वो ज्यादा जगह लेते हैं वो। तो जो भी दाल वाल के डब्बे होते हैं ना, वो हमेशा स्क्वायर लें, तो वो एक साथ स्टैक हो जाते हैं बहुत इजीली और जगह कम लेते हैं और नीट भी लगते हैं वो रखे हुए। तो जितने भी मेरे स्पाइस वाले जार हैं वो मोस्टली रिसाइकल्ड ही हैं। जैसे कि पास्ता की कोई भी बॉटल होती है, पास्ता सॉस की बॉटल होती है, या फिर हम कभी कोई रेडीमेड अचार लेकर आ जाते हैं, या फिर ये जो ग्रेवी वाली जार्स आते हैं, तो मैं उन सभी को धुल के उनके लेबल उतार के रख लेती हूँ। और सारे स्पाइसेस के लिए मैं ये कांच के जार यूज करती हूँ। दालों के मेरे पास अभी भी जो है ये प्लास्टिक के ही हैं और कांच के बस इसीलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि एक तो शेल्फ है ना, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, दालें वैसी बहुत भारी होती हैं। ऊपर से अगर आप कांच के डब्बे रख ले तो वो कांच का डब्बा अपने आप में इतना हैवी होता है और फिर उसमें ऊपर से आप दाल छोले सारी चीज डाल दे तो और हैवी। अब यहाँ की किचन ऐसी नहीं होती कि सीमेंट का स्लैब है और उसके ऊपर फिर लैमिनेट करके जो है ना वो अच्छे से बाहर की तरफ ये कबर्ड्स वगैरह लगाई जाती हैं। सारी चीज ही वुडन है, कुछ हुक्स के ऊपर ये टंगी हुई फिटेड किचन होती है। तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतना वजन मैं इनके ऊपर ग्लास कंटेनर्स का डाल दूं और कहीं ये सारी कबर्ड नीचे ही ना गिर जाए। तो इस तरह का रहता है, बट इसीलिए। और मेरे ये जार्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो सवाल आते हैं इन चीजों से रिगार्डिंग, तो इसीलिए मुझे लगा शेयर कर दूं। चलिए, जितना भी रिफिल होना था वो काम हो गया है और ये पोहा बचा था एक्स्ट्रा डब्बे में से,
तो मुझे लगा चलिए आज ब्रेकफास्ट में पोहा ही बनाते हैं। और पोहा बनाने वाली हूँ आज डिफरेंट स्टाइल में। थोड़े से आलू भी रख लिए हैं मैंने, बेबी पोटैटोज मेरे पास रखे हैं, कॉस्को से ये काफी बड़ा पैक ले आए थे इस बार, तो दम आलू भी जल्दी ही बनाऊंगी एक दिन में। और उसमें से मैंने छोटे छोटे ये 5-6 पोटैटोज लिए हैं। एक मैंने यहाँ पर ये अनियन ली है और इसको मैं यहाँ पर ये जो मेरा डाइसर है इसी से कट कर रही हूँ। और प्याज और आलू जो हैं वो सेम शेप के, सेम साइज के हमको काटने हैं, तो इसीलिए मैं डाइसर यूज कर रही हूँ, तो बिल्कुल इक्वल यहाँ पे ये कट जाएंगे। बहुत अच्छा है। और फिलहाल मुझे ध्यान नहीं मैंने कौन सी साइड से लिया था, या तो मैंने न्यूशीक से लिया था या फिर मैंने ये रोज गर्ल से लिया था, आई एम नॉट श्योर। मैंने किचन का काफी सामान लिया था 1-2 साल पहले, इस तरह की चीजें, तो तभी लिया था। बाकी इसका सिमिलर लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। तो चलिए यहाँ पे चॉपिंग जो है वो डन हो गई है और मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि कितने नीटली, कितने आराम से ये सारी चीजें कट हो जाती हैं। तो चलिए पोहा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अपना मार्बल पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये पैन बहुत हैवी होता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से लिया है, तो मैंने ये TK Maxx से लिया था। तो ऑयल गर्म हुआ है और उसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, थोड़े से मैंने उसमें डाली है सौंफ और थोड़ी सी राई डाली है, साथ ही करी पत्ता ऐड कर दिए हैं। फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ड्राइड ऐड कर ले, हमारी तरह काम चला ले। फ्रेश की खैर बात ही अलग होती है। इसके बाद एक हरी मिर्ची मैंने ली है और उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके ही डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने प्याज और आलू चॉप करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इनको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से गल ना जाए, क्योंकि पोहा डालने के बाद आप ज्यादा कुक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पोहा जो है वो बहुत ज्यादा टाइट सा हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें पहले से ही कुक करनी है। सॉल्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पे इन आलू और प्याज के हिसाब का, ताकि ये अपना कलर ज्यादा ना बदले और जल्दी से ये गल जाए। तो हार्डली 3 से 4 मिनट लगती हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और जब आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, उस पॉइंट पर आप यहाँ पर थोड़ी सी पीनट्स ऐड कर दे। रॉ पीनट्स हैं ये, ऐसा नहीं कि ऑयल ज्यादा डालना पड़ेगा। आलू प्याज की और पैन की हीट से ये अपने आप हो जाएंगी और 1-2 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये डार्क सी लगने लगेंगी, जैसे आपको अभी इस क्लिप में दिखाई दिया है। इसके बाद नॉर्मल मसाले, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। और ये पोहा मेरे स्टाइल का है, कोई ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है जैसे खाई जाती है हमारे घर में, उस तरीके से बना रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पोहा इसी तरीके से बनता है, ये बस मेरा स्टाइल है। थोड़ी सी फ्रोजन मटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है जरा से पानी के साथ। और इसके बाद जो पोहा मैंने वॉश करके रखा था, अच्छे से फूल गया था वो वाला, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हीट जो है वो यहाँ पे आपको स्लो दिखाई दे रही है, मीडियम और सिम के बीच की है। और साथ ही मैंने इस पोहे के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट और डाला है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर, चीनी। यहाँ की जो चीनी है वो बिल्कुल पिसी हुई आती है। आपके पास पिसी हुई ना हो इस तरह की तो बूरा डाल लें, या फिर थोड़ी सी चीनी को पीस लें। मोटी वाली डालेंगे तो वो गलने में दिक्कत होगी और वो फिर मुंह में आ भी सकती है। तो 2 चम्मच के करीब डाली है, हल्का सा इसको हिला मिला के फिर आप लिड लगा दें 1-2 मिनट के लिए। तब तक जो भी फ्लेवर होगा वो सारा पोहे में आ जाएगा। हल्दी का जो रंग है वो पोहे के ऊपर बहुत अच्छे से चढ़ जाएगा और बहुत ही कलरफुल सी ये डिश बन के तैयार होती है। हरी हरी मटर और लाल इसमें मूंगफली दिखाई देती है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है, 1 टेबल स्पून के करीब डाला होगा। मेरे पास बॉटल था तो मैंने वही डाल दिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आधा नींबू फ्रेश इसके अंदर आप निचोड़ दें, तो बहुत ही अच्छा ये खट्टा मीठा सा क्रंच वाला प्याज आलू के टेस्ट वाला बहुत ही फ्लेवरफुल ब्रेकफास्ट तैयार होता है। और नींबू डालने के बाद बस आपको इसको 1 मिनट ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। फिर आप इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल दें। मेरे पास जितना था फ्रिज में वो सारा मैंने चॉप करके डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा पोहा जो तैयार हो गया है और इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन डाल के आप सर्व करें। एंड एनी हाउ सर्विंग वाली जो क्लिप है वो डिलीट हो गई या वो रिकॉर्ड नहीं हुई, भगवान जाने, बट मुझे वो मिली ही नहीं, तो
पता नहीं वो रिकॉर्ड हुई थी नहीं हुई थी। तो हल्की सी आलू भुजिया डाल के आपको सर्व कर देना है। ओके, अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, किचन पूरी मेरी क्लीन हो गई है, डीप क्लीनिंग, एवरीथिंग इज डन। और मेरा बेटा जो है वो यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है और उसने बहुत ही प्यारा सा जो है यहाँ पे ये लाइन बनाया है। तो अभी वो डन नहीं हुई है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। और मेमोरी जो है वो आजकल सुपर मेमोरी है, हैंकी लगा के केप बनाई हुई है इनकी आजकल। तो अद्वी करते रहती है अपने अपने काम। तो ये एक लायन है जो अद्वी ने पहले बनाया था, तो वो बेबी लायन है और अभी जो है वो ग्रोन अप बना रही है। तो जब ये पूरा हो जाएगा अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ और मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज की हैं। और क्लीन किचन, ओ माय गॉड, जो सुकून मिलता है ना, खुशबू ही अलग आती है, काम करने का जो मजा है ना वो ही अलग है। जस्ट लुक एट इट। आप लोगों को शायद स्क्रीन पे डेली ऐसी लगती होगी, लेकिन जब इस तरह से डीप क्लीन हो जाती है ना बड़ा मजा आता है। तो लंच के लिए यहाँ पे मैंने दाल चावल भिगो के रख दिए हैं और थोड़ी सी क्रीम रखी हुई थी तो मैंने उसका बटर निकाला था। तो ये बटर मिल्क रखा हुआ है, देखूंगी इस थोड़े से मट्ठे का मुझे क्या करना है, अभी कुछ सोचा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दालें जो है वो सारी मैंने रिफिल कर दी है, एक डब्बा खाली है क्योंकि चने की जो दाल है वो खत्म है, नोट डाउन कर ली है मैंने। इसके बाद जो मिडिल वाली शेल्फ है उसमें मेरे सारे स्पाइसेस हैं, सारे ग्लास जार हैं, सारे रिसाइकल्ड हैं, एक भी इनमें से खरीदा हुआ नहीं है। तो इस तरह से करके आप अपनी किचन जो है ना वो मस्त कर सकते हैं। तो चीजें रिसाइकल किया करो। और सबसे ऊपर वो मसाले हैं जो ओकेजनली यूज होते हैं, लाइक वीकली बेसिस पे यूज हो गए। जो फ्रंट के हैं मिडिल शेल्फ में वो ऑलमोस्ट एवरीडे ही यूज हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत लाइक लोबिया थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो मैंने छोटे जार में कर दिया है। तो इस तरह से करके मैंने अपनी ये वाली शेल्फ जो है वो ऑर्गेनाइज करी है। डब्बे जो एक्स्ट्रा निकले हैं वो सारे के सारे मैंने धो दिए हैं। मैं दिखाऊंगी नीचे वाली शेल्फ भी, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। फ्रिज का भी टूर दे देती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या है। तो ये है वो बटर जो मैंने बनाया है अभी। तो या तो पाव भाजी में या फिर मोटी मोटी जो नमक वाली रोटी बनती है ना सुबह की, बड़े अच्छे लगता है। पालक का पैकेट रखा हुआ है, थोड़ी बहुत सब्जी रखी हुई है, थोड़ी सी दही है। तो ज्यादा कुछ है नहीं फ्रिज में। और इधर भी थोड़ा मोड़ा सामान ही है, चटनी, दूध, ये सारी चीज। और एक ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, जिस दिन हमने बर्गर ऑर्डर किया था, कैंपिंग हम लोगों ने की थी, तो वो तब की रखी हुई है, देखते हैं कब पी जाएगी। ये वाली जो कबर्ड है नीचे की तरफ, इसमें जो है वो ग्रोसरी का ही मतलब मोस्टली सामान रखा जाता है। आटा, चावल, बेसन, सूजी, ये सारी चीजें जो ऑयल शॉयल होते हैं वो सब नीचे रखे हुए हैं। मेरा पायरेक्स का एक सेट है वो इधर रखा हुआ है। तो मिसलेनियस आइटम है लेकिन वो भी मैंने कैटेगराइज्ड करके रखे हुए हैं। घी का डब्बा रखा है, नीचे मेरा मल्टीग्रेन आटा रखा है। तो इस तरह से करके तो ठीक ठाक मैंने अपने हिसाब से मैनेज किया हुआ है। और यहीं से कुछ एक्स्ट्रा जार्स जो हैं वो निकले थे जो मैंने मांज के रख दिए, उनको मैं स्टोरेज में रख दूंगी। तो आज मेरी किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो डन हो गई है और आपको फाइनल मैंने टूर दे दिया है। और यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.